तो सब पार्टियों को तोड़ के इधर से उधर करने में लोग माहिर है उसमें। तो अभी से वो ऐसा लीडरशिप बिल्ड करना चाहते हैं जो 2029 में उनको सत्ता में फिर से लौटा दे। बीजेपी का झारखंड में थिंक टैंक बहुत ही थर्ड क्लास का है। बहुत निशा उरांव सरना ईसाई के नाम पर आदिवासियों को आपस में लड़ाने का काम बड़ी तेजी से कर रही थी। कारण मैडम निशा उरांव को भी समझ में आ गया, यदि बीजेपी से टिकट लेना है, कोई बड़ा पद हासिल करना है, तो सबसे ज्यादा सरना ईसाई के नाम पर नफरत फैलाओ। तो गड़बड़ है। तब आजकल उनको वहां बुलाना बंद कर दिया। उनको कई एक ऐसे मंच है जहां उनको बुलाना बंद कर दिया है। सरना ईसाई के नाम पर आदिवासियों को आपस में मुर्गा लड़ाई करा रहा है, डिलिस्टिंग के नाम पर नफरत फैला रहा है, आरक्षण के नाम पर नफरत फैला रहा है। मैडम निशा उरांव आदिवासी समुदाय के लिए कुछ नहीं कर रही। उस नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता लेखक गलेक्सन डुंगडुंग है। और अभी जो मुद्दा है कि राज्यसभा चुनाव होने वाला है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी जो है आदिवासी उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। उसमें 3 नाम है, अर्जुन मुंडा है, निशा उरांव है और आशा लकड़ा है। और ऐसे पहले कहें कि चर्चा में तो सीता सोरेन भी थे, लेकिन अभी चर्चा में नहीं दिख रहे हैं। तो हम विश्लेषण करते हैं कि बीजेपी जो है आदिवासी उम्मीदवार क्यों उतारना चाहते हैं, या जिस तरह से आदिवासी उम्मीदवार का चर्चा हो रहा है, क्यों हो रहा है। दादा जोहार। जोहार जोहार। तो क्या कहेंगे, बीजेपी आदिवासी उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में उतार रही है? देखिए, इसका कारण एक ही है कि उन्होंने सब कुछ टेस्ट करके देख लिया। जैसे आप देखिए, झारखंड के बगल में उड़ीसा जीत गए। पहले से मुख्यमंत्री तय नहीं था कौन मुख्यमंत्री बनेगा। छत्तीसगढ़ जीत गए, उसका भी उसी तरह का सीन। वो जीत गए आपका पश्चिम बंगाल। लेकिन उनको यह समझ में आ रहा है कि गैर आदिवासी कैंडिडेट के थ्रू झारखंड को जीतना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। तो इनको लगता है कि झारखंड में सत्ता अगर पाना है, दोबारा सत्ता में वापस आना है, तो कहीं ना कहीं कोई एक मजबूत आदिवासी नेता इनको चाहिए। इन्होंने विगत लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में टेस्ट करके देख लिया। चंपाई सोरेन पिट गए। इवन उपचुनाव में अपना बेटा को भी नहीं जिता पाए। बाबूलाल मरांडी जब से जो है कि कुतुब मीनार से कूदे, बीजेपी में गिरे, उसके बाद उन बीजेपी को उम्मीद लगा था कि इनका नैया पार करेगा। लेकिन मतलब बोलते तो हैं, बोलते रहते हैं, मीडिया में आपको दिखाई देंगे, लेकिन चुनावी वोट का जो आंकड़ा है वो सीट लाने में बिल्कुल भी नाकाम साबित हो चुके हैं। इसलिए हमको लगता है कि अर्जुन मुंडा चूंकि राजनीति में काफी दिनों से जो है कि साइडलाइन में है वो, तो हो सकता है उनको एक उम्मीद दिखता है कि शायद अर्जुन मुंडा को दोबारा लाया जाए, तो हो सकता है कुछ हो जाए। और बहुत स्पष्ट है, एक तरफ जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो कद बढ़ी है और अपना न सिर्फ झारखंड बल्कि पैन इंडिया में एक आदिवासी लीडर के रूप में उभरे हैं, उनके सामने बीजेपी को खोजने से भी एक जो है कि उनको चुनौती देने के लिए, उनके मुकाबले में आने के लिए ऐसा कोई नेता दिख नहीं रहा है। उनसे मुकाबला करने योग्य कोई दिख नहीं रहा अभी। तो अब इसीलिए ये टटोल रहे हैं, अब देखा जाए क्या होता है। लेकिन एक चीज और है दादा कि अगर आंकड़ा के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के पास आंकड़ा नहीं है कि राज्यसभा चुनाव जीते। अगर उनका जो एनडीए गठबंधन है झारखंड में मिला करके 24 सीट होता है और जीतने के लिए 28 सीट चाहिए। तो क्या लगता है कि क्या इसमें क्या खेल होने? देखिए, एक तो हॉर्स ट्रेडिंग में बीजेपी माहिर है। आपने सभी जगह देखा है, जीतते कोई हैं, जैसे ये मध्य प्रदेश का एकदम सुटेबल एग्जाम्पल है। वहाँ कांग्रेस चुनाव जीती थी और सरकार किसका बना? बीजेपी का। मतलब पहले की जो बात मैं कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में भी देख लीजिए, शिवसेना को इन्होंने तोड़ दिया। उधर
राकपा को तोड़ दिया, तो सब पार्टियों को तोड़ के इधर से उधर करने में लोग माहिर है, उसमें दो राय नहीं है। तो 4 सीट 6 सीट लाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एक बात तो ये है। लेकिन उसमें भी लेकिन हम कहते हैं कि झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग करना थोड़ा-सा कठिन काम है। हालाँकि आप जानते होंगे जब 2005 में झारखंड बनने के बाद जब पहली बार यहाँ पे चुनाव हुई, तो कैसे हॉर्स ट्रेडिंग किया गया, सीधा जो है कि सिमडेगा का एमएलए को हेलीकॉप्टर से उठा लिया गया था, ये सब स्टोरी है ना? ये सब चीज़ें होती है, तो यहाँ भी हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि इनका ध्यान 2029 का विधानसभा चुनाव है, तो अभी से वो ऐसा लीडरशिप बिल्ड करना चाहते हैं, जो 2029 में उनको सत्ता में फिर से लौटा दे। इन्होंने अभी कोशिश किया, साहू साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाएँ, है ना? लेकिन उससे काम नहीं चल रहा है। जो उम्मीद थी इनको, उस उम्मीद में कहीं खरे नहीं उतर रहे हैं। कोई भी मोमेंटम जो है कि झारखंड में साहू साहब नहीं बना पा रहे हैं, ये बहुत क्लियर दिख रहा है। तो साहू साहब के प्रदेश अध्यक्ष रहते या उनके नेतृत्व में बीजेपी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि ये झारखंड की सत्ता में लौटेगी। लेकिन दादा एक सवाल है यहाँ पर कि अर्जुन मुंडा के नाम आया है, आशा लगा के नाम आया है, लेकिन निशा उरांव का भी नाम आया है। निशा उरांव अभी एक अधिकारी हैं, अभी कहें कि जैसे अर्जुन मुंडा है या आशा लगा है, वो एक नेता है। इन्हें फिर इनका नाम क्या हो रहा है इनका, या फिर इनको बीजेपी क्यों देगा टिकट, या क्या सोच के? देखिए, ये जो 3 नाम चल रहे हैं, उसके पीछे भी मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताता हूँ, थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करें। एक तो यह है कि अर्जुन मुंडा चूँकि यहाँ पर 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो कह सकते हैं कि मास लीडर है, कुछ कर सकते हैं, ये दिखाई पड़ता है। खूंटी लोकसभा से भी चुनाव लोकसभा का वो जीत चुके। तो वो एक तो उनके आने से थोड़ा बहुत इधर-उधर चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा नाम जो आपने कहा आशा लकड़ा का। आशा लकड़ा सही मायने में आप देखिएगा तो कभी मास लीडर नहीं रही। बस इतना ही है उनका प्रोफाइल में कि वो रांची में मेयर रही, रांची नगर निगम में मेयर रही। अभी जो है कि अनुसूचित जनजाति आयोग में सदस्य है, उसका मास लीडरशिप से कोई बहुत लेना-देना नहीं है। और सच्चाई बात यही है कि आशा लकड़ा अपने बलबूते बीजेपी को एक सीट भी दिला नहीं सकती है। उसमें कोई जो है कि वो दमखम नहीं है। तो बीजेपी कहीं से भी आशा लकड़ा को प्रदेश अध्यक्ष जैसा पद या मुख्यमंत्री जैसा कैंडिडेट के लिए वो सोच ही नहीं सकती, मतलब उस योग्य वो है भी नहीं। अब बात आता है पंचायत राज विभाग के पूर्व निदेशक और आईएएस अधिकारी मैडम निशा उरांव की। तो निशा उरांव को लेकर मुझे यह लग रहा है कि यदि जो समाचार हम लोगों ने दैनिक भास्कर में पढ़ा है, यदि वो सही है, और अंदर से भी मैंने कुछ लोगों को पूछा था कि क्या ये न्यूज़ फेक है या सचमुच में इसका कोई सॉलिड सोर्स है, तो लोग कह रहे हैं कि चर्चा चल रही है। तो सही में अगर चर्चा चल रही है मैडम निशा उरांव को लेकर, तो मैं यह मानूंगा कि बीजेपी का झारखंड में थिंक टैंक बहुत ही थर्ड क्लास का है, बहुत ही कमजोर है, जो चीज़ों को सतही तौर पर देखता है, मतलब ऊपरी-ऊपरी देख रहे हैं, उनको डीप एनालिसिस की क्षमता ही नहीं है, अगर उनको टिकट मिलता है या उनके बारे में चर्चा है तो। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैडम निशा उरांव को लेके जो एक्टिविस्ट जगत है और कुछ पॉलिटिशियन भी हैं, वो भी अखबारों में पढ़कर, सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित है। इसलिए आश्चर्यचकित है, लोगों को यह लग रहा था कि ये निश्चित तौर से 2029 की तैयारी कर रही है। 29 का लोकसभा चुनाव हो सकता है, विधानसभा चुनाव हो सकता है, और अधिकांश लोग इंक्लूडिंग मैं भी कह रहा था कि ये विधानसभा चुनाव जो है कि लड़ेगी आपका लोहरदगा से। लेकिन इतना जल्दी उनको जो है कि बीजेपी से इस टाइप का कुछ प्रस्ताव आएगा या कुछ चर्चा होगा, इसको लेके लोगों में उस तरह के सोच नहीं थी।
जो लोग सोशल मीडिया में भी प्रकट कर रहे हैं, आप देखिएगा। मैं इधर सचमुच में इधर मैं देख रहा था कि विगत 4-5 महीने से अगर आप देखिएगा, तो मैडम निशा उरांव सरना ईसाई के नाम पर आदिवासियों को आपस में लड़ाने का काम बड़ी तेजी से कर रही थी। चाहे वो खूंटी इलाका में हो, गुमला इलाका में हो, तो आप समझ में यह आ रहा है कि इसका वजह यही राज्यसभा चुनाव था। वो एक टारगेट बना रही थी कि वो जितना ज्यादा जो है कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर पाएगी, हो सकता है उनको राज्यसभा लेकिन दादा तो भेजा ऐसा जाए। बात हो रहा है कि जो आजाद आदिवासियों को लड़ाएगा उसको राज्यसभा चुनाव में भेज दिया जाएगा, आपको बड़ा पद दिया जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, यह बीजेपी का ट्रेंड है। आप विगत 25 साल का इतिहास आप देख लीजिए। बीजेपी के वैसे नेता या वैसे लोग जो बीजेपी से जुड़े हैं, जितना ज्यादा सरना ईसाई के नाम पर नफरत फैलाए, उनको उतना ही बड़ा पद और टिकट भी मिला है। मैं नाम गिना सकता हूँ, उसमें एक बाबूलाल मरांडी खुद है। आपको मैं बताता हूँ, जब झारखंड राज्य का गठन हुआ, उस समय में अनुभव के हिसाब से सबसे सुटेबल कैंडिडेट मुख्यमंत्री के लिए थे, वो थे करिया मुंडा। करिया मुंडा को नहीं बनाया गया, किसको बनाया गया? बाबूलाल मरांडी जी को बनाया गया, क्योंकि उन दिनों सरना ईसाई के नाम पर खूब जो है कि वो नफरत फैला रहे थे और बार बार ये घोषित कर रहे थे कि सभी आदिवासी जो हैं वो सनातन हिंदू हैं। तो जो आदिवासियों को सनातन हिंदू बोलेगा, वनवासी बोलेगा, सरना ईसाई के नाम पर नफरत फैलाएगा, उसको पद मिलेगा, टिकट मिलेगा बीजेपी में। और जब मुख्यमंत्री नहीं बन पाए करिया मुंडा, तो जानते उसके बाद अब देखिएगा, करिया मुंडा भी सरना ईसाई करना शुरू कर दिया बहुत जोर से उन दिनों, मुझे याद है। फिर धीरे धीरे वो सेंटर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री बने थे, है ना। उसके बाद में आपको लोकसभा के उपाध्यक्ष भी बने। उसी तरह समीर उरांव, वो चुनाव भी हारे, है ना। लोकसभा, विधानसभा सब चुनाव हारने के बाद उनको राज्यसभा भेजा गया। अभी भी वो बड़े पैमाने पर सरना ईसाई के नाम पर नफरत फैलाते रहते हैं। उसी तरह आप देखिएगा सुदर्शन भगत, वो भी सरना ईसाई के नाम पर खूब नफरत फैलाए। गुमला जब भी जाते थे, सारे आदिवासियों को वनवासी बोल के संबोधित करते थे, उनको भी जो है केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। उसी तरह आप देखिएगा, अभी प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा के हैं, कौन है, गुमला से जो चुनाव हारे, शिवशंकर उरांव। शिवशंकर उरांव भी जब वो इनके साथ, अशोक भगत के साथ काम करना शुरू किए, सरना ईसाई के नाम पर लोगों को लड़ाना शुरू किए, तब देखिए उनको टिकट मिला गुमला से और वो जो है कि एमएलए बने, है ना। उसी के बीच में फिर वो शिथिल हो गए, फिर उनको दोबारा टिकट नहीं मिला। तो ये बीजेपी वालों को सबको पता है। आशा लकड़ा बीच में खूब जो है कि डिफेंड करने लगी कि सरना कोड नहीं मिलना चाहिए, सरना कोड का जम के विरोध करने लगी, सरना तो पूजा स्थल है वगैरह वगैरह। उसके बाद उनको प्रमोट कहाँ किया गया? अनुसूचित जनजाति आयोग में सदस्य बनाया गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा बीजेपी का इतिहास है कि जो भी आदिवासी नेता आदिवासियों को सरना ईसाई के नाम पर लड़वाएगा, नफरत फैलाएगा, वैमनस्य जो है कि क्रिएट करेगा और आदिवासियों को वनवासी बोलेगा, आदिवासियों को सनातन हिंदू में समाहित करने में जितना ज्यादा उसकी भूमिका होगी, उसको बीजेपी में पद मिलेगा, टिकट मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और इसी कारण मैडम निशा उरांव को भी समझ में आ गया, यदि बीजेपी से टिकट लेना है, कोई बड़ा पद हासिल करना है, तो सबसे ज्यादा सरना ईसाई के नाम पर नफरत फैलाओ। अब बीजेपी को क्या लग रहा होगा, मतलब क्यों बीजेपी इसको टिकट देना चाहती है, जो आपका जो सवाल है, इसका मूल कारण हमको लगता है कि बीजेपी वालों को ऐसा लगता होगा कि उन्होंने देखा होगा कि कहीं कहीं हाथू मुंडा उनके साथ जा रहे हैं, जैसे खूंटी डीसी से मिलने गए तो कुछ हाथू मुंडा उनके साथ गए, कुछ पढ़ा राजा उनके साथ गए, उसी तरह गुमला में गए तो वहां भी कुछ वैसे पारंपरिक अगुवा लोग गए। तो बीजेपी को लगता होगा कि इनके थ्रू पूरे आदिवासी इलाके में हम पारंपरिक अगुवाओं के साथ सीधे एक एक गांव में, ग्राम सभा में, ग्राम प्रधानों के साथ जुड़ जाएंगे, तो बीजेपी सीधे जो है कि सत्ता में वापस आ जाएगी। और
झारखंड में यदि बीजेपी को सत्ता में वापस आना है तो पूरे अनुसूचित क्षेत्र में जो है कि चुनाव जीतना होगा। अनुसूचित क्षेत्र में जितना सीट है उसमें से कम 70 से 80% सीट तो जीतना ही होगा। हाँ। तो इनको ये लगता है, लेकिन इस मामले में यदि बीजेपी का ये एनालिसिस है तो मैं कहूंगा ये सीधा सीधा बकवास एनालिसिस है। सही एनालिसिस क्या है आपको मैं बताता हूँ। जैसे ही पारंपरिक अगुवाओं को पता चल रहा है कि मैडम निशा उरांव ने सरना आदिवासियों के आरक्षण की हकमारी करते हुए आरक्षण के बल पर अफसर बनी है और गैर आदिवासी से शादी की है और आरक्षण का सारा लाभ गैर आदिवासी परिवार को मिल रहा है। यदि उसी जगह एक सरना आदिवासी से शादी की होती तो आरक्षण का पूरा लाभ उस सरना आदिवासी परिवार को मिलता, एक सरना आदिवासी परिवार समृद्ध होता, उनकी आने वाले पीढ़ी बच्चे जो है और भी बड़े अफसर बन सकते थे। तो ये सब जैसे ही लोगों को पता चल रहा है, आपको बताता हूँ पूर्वी सिंहभूम में जो माझी महल लोग एक समय में मैडम निशा उरांव को एकदम पूरा स्टार जैसे अपने यहाँ बुलाते, बड़ा बड़ा कार्यक्रम में उनको एकदम उनके नाम पर वहाँ यश गान होता था। जैसे उन्होंने उनको जानकारी मिला, वो हम लोग के द्वारा ही जानकारी मिला। हम लोग का जो चर्चा चल रहा था आपके चैनल में, इसी को सुन के लोगों को लगा कि ये तो गड़बड़ है। तब आजकल उनको वहाँ बुलाना बंद कर दिया। उनको कई ऐसे मंच है जहाँ उनको बुलाना बंद कर दिया है। इवन खूंटी में देखिएगा, लोहरदगा सब में, गुमला में बहुत सारे लोग जो पहले उनको सपोर्ट करते थे, उनके फैन हुआ करते थे, उन सारे लोगों ने उनको छोड़ दिया है। और जैसे ही आप देखिएगा यदि वो राज्यसभा जाती है या जैसे ही टिकट में चुनाव लड़ती है, जीतती है, हारती है, उसके बाद देखिएगा और बहुत सारे लोग उनके साथ है वो भी खत्म हो जाएंगे। मैंने बार बार कहा है ये कोई आदिवासी समुदाय के लिए काम नहीं कर रही है। ये रूढ़ी प्रथा परंपरा ये सब बोल के उसके लिए काम नहीं कर रही। किसके लिए काम कर रही है? वो आदिवासी समुदाय को, सरना समुदाय को एक बार फिर से सीढ़ी बना के वो ऊपर चढ़ना चाहती है। चाहे वो विधानसभा जाना चाहती है, लोकसभा जाना चाहती है। और अभी जो है कि जो मीडिया में चर्चा हो रही है उसे स्पष्ट हो गया। और मैं आपको ये भी बोलता हूँ, ये जो सरना ईसाई का लड़ाई जो है झारखंड में छिड़ा है, ये छिड़ा है आपका 1980 के दशक में। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ निजी स्वार्थ है। जो लोग लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए, लोकसभा चुनाव जीत नहीं पाए, उनको मिर्ची लगी, तब उनको लगा चलो सरना ईसाई करते हैं, तब लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे। और सचमुच में उसके बाद तो लोकसभा चुनाव जीते। तो इसीलिए मैं जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं जो भी आपका चैनल को देखते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड में या झारखंड के बाहर भी जो भी व्यक्ति सरना ईसाई के नाम पर आदिवासियों को आपस में मुर्गा लड़ाई करा रहा है, डिलिस्टिंग के नाम पर नफरत फैला रहा है, आरक्षण के नाम पर नफरत फैला रहा है, ये जान लीजिए वो सिर्फ और सिर्फ अपनी निजी राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए काम कर रहा है। वो पद और पैसा के लिए काम कर रहा है। और ये गैर आदिवासी वही सवर्णों के साथ मिलकर काम कर रहा है। वही स्वर्ण लोग जो हम आदिवासियों को सरना ईसाई के नाम पर लड़ाता है, डिलिस्टिंग के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर, आरक्षण के नाम पर आपस में लड़ाता है और हमारी जमीन को कब्जा कर रहा है। हमारी जमीन पर वही बैठ रहा है। हमारा खनिज संपदा चाहे आयरन ओर हो, बॉक्साइट हो, कोयला हो, सबको बेच के वही खा रहा है। हमारा बालू जो है नदियों में ट्रक से उठा के, नदियों से ट्रक से उठा के वही बेच रहा है। हमारा पहाड़ से पत्थर गिट्टी सब बेच के वही खा रहा है। तो इसीलिए आदिवासियों को समझना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर मैडम निशा उरांव का स्वार्थ बहुत सामने आ गया, बहुत जल्दी सामने आ गया और ये अच्छा भी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम अभी हमारे आदिवासी पारंपरिक अगुआ, कुछ पढ़ा राजा और कुछ हाथू मुंडा जो मैडम निशा उरांव के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनका भी आंख खुलना चाहिए। मैडम निशा उरांव आदिवासी समुदाय के लिए कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी निजी राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए आप लोगों को सीढ़ी के रूप में आपका उपयोग कर रही है। लेकिन दादा एक और सवाल है कि अभी तो जैसे अर्जुन मुंडा, आशा लगार, निशा उरांव की चर्चा, इससे पहले सीता सोरेन के बहुत चर्चा था कि उनको भी राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन क्या जिस तरह से वो भी तो एक बड़ा कहें कि बलिदान दिए कि अपना जेएमएम में अगर रहते तो आज सांसद होते, विधायक होते, लेकिन बीजेपी में गए। तो बीजेपी में जाने के बाद क्या उनको चर्चा से फिर गौन हो गए का? भाई बूढ़ा बैल पर कोई दाव लगाता है क्या? आपको अगर कहें हम एक बूढ़ा बैल
खड़ा कर दे और एक जवान बैल खड़ा कर दे, तो आप किसको खरीदिएगा? आप जवान को खरीदिएगा ना। उसी टाइप का मैडम सीता सोरेन पूरी तरह से पिटा हुआ मोहरा है। आपका चंपाई सोरेन पिटे हुए मोहरे हैं। इन लोगों पर कोई दांव नहीं हाँ, खेलेगा। चंपाई सोरेन को भी आप बताइए, मैं मान लीजिए आज मैडम सीता सोरेन को राज्यसभा भेज देती है बीजेपी। हुँ, बीजेपी को क्या हासिल होना वाला है? वो जब अपना सीट नहीं बचा सकती है, एक भी सीट उधर बढ़ेगा। बीजेपी बिना स्वार्थ का राज्यसभा किसी को नहीं भेजने वाली है। वो 2 तरह से ही स्वार्थ सिद्ध करेगी बीजेपी। एक तो हाँ, वैसे मास लीडर जिससे उम्मीद हो हुँ, कि वो विधानसभा में या लोकसभा में अनुसूचित क्षेत्र में, आदिवासी इलाके में कुछ सीट दिलवा दे अगला चुनाव में। हुँ। दूसरा, बीजेपी को करोड़ों का जो है कि फंड दिला सके। 2 ही तरह के लोग राज्यसभा जाएँगे, इतना पक्का आप जान तो लीजिए। बीजेपी क्यों लेके था सीता सोरेन के यहाँ से जेएमएम से उठा के माने ये करके? मैं आपको बोला ना, हाँ, जैसे तो जि उसमें क्या फ़ायदा जिस दिखाता है इनको? तरह से मैडम निशा उरांव को लेके बीजेपी के अंदर चर्चा है, हाँ, मैंने कहा इनके पास थिंक टैंक ही नहीं है। ये सिर्फ जो है सतही तौर से एनालिसिस करते हैं। मैं उन दिनों भी कहा था, आपको याद होगा, आप ही के चैनल में कहा था, आप खोजिएगा, हाँ, आपके यहाँ आर्काइव मिलेगा। मैंने तब भी कहा था कि बीजेपी सीता सोरेन के यहाँ दांव जो लगा रही है, आप बोले कुछ थे। हासिल नहीं होने वाला है। मैं उन दिनों ही कह दिया था, और सच साबित हुआ कि नहीं हुआ? हुँ, तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि बीजेपी के अंदर थिंक टैंक है ही नहीं है, दूरदर्शी सोचने वाले लोग हैं ही नहीं है। यहाँ का पूरा स्टेट लीडरशिप पिटा हुआ है, इसीलिए इनकी ये हालत हुई है। इसीलिए ऐसे-ऐसे लोगों को चुन रहे हैं, जिससे इनको कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ जो है कि खाली हाथ ही बीजेपी रहेगी। लेकिन जब आप जिस तरह से बात कर रहे हैं तो यहाँ के आदिवासी नेता अभी तो बीजेपी प्रयोगशाला कर रही है कि इस पर क्या होगा? अब इनके पास कोई उम्मीद भी तो नहीं है। अब जो है उसमें से ही लेकिन करेंगे, प्रयोग करके दे और नया तो कोई आने वाला नहीं है। और नया किससे लाएँगे? कौन-सा पार्टी से लाएँगे? आप चंपाई सोरेन को लाके इन्होंने देखा। हुँ, चंपाई सोरेन को भी लाए थे, तब भी मैंने आपको कहा था, याद है? जब चुनाव से पहले इनको कई लोग ऐसे कह रहे थे कि पूरा का पूरा कोल्हान बीजेपी जीत जाएगी। तभी मैंने वो कहा था कि चंपाई सोरेन अगर अपना सीट बचा ले तो बहुत है। और सच साबित हुआ वो भी, हुँ, कि वैसे अपना सीट बहुत मुश्किल से बचा पाए। बेटा तो 2-2 बार वो गए, है ना? तो इसलिए मैं फिर से कहता हूँ कि बीजेपी के अंदर अच्छे थिंक टैंक हैं नहीं, उनको स्टेट लेवल पर अच्छे थिंक टैंक चाहिए, तभी जो है कि जेएमएम को मात दे सकते हैं। हालाँकि जेएमएम के पास भी अच्छे थिंक नहीं टैंक नहीं है, लेकिन जेएमएम का प्लस पॉइंट क्या है, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता एंटी बीजेपी हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। खड़े। ये उनका प्लस पॉइंट है ना? इसीलिए जेएमएम जो है कि जीत जा रही है। वरना थिंक टैंक बोलेंगे तो वहाँ भी जो बीजेपी का हाल है, वहाँ भी यही हाल है। उसमें कोई बड़ी मतलब बात नहीं, कोई बड़ा फ़र्क है नहीं। आप अभी सुन रहे थे लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता गैलेक्सन डुंगडुंग की बात। लेकिन जिस तरह से हम लोग चर्चा किए थे कि जो राज्यसभा चुनाव है उसमें आदिवासी उम्मीदवार उतारना चाहती है बीजेपी, उसी पर चर्चा कर रहे थे। और जिस तरह से नाम है अर्जुन मुंडा के और आशा लकड़ा और निशा उरांव का, उसी पर विश्लेषण करके गैलेक्सन दा बताया कि क्यों किस पर बीजेपी दाव लगा रही है। तो खास करके जिस तरह से कहे कि अगर अर्जुन मुंडा एक नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तो थोड़ा समझ में आता है कि बीजेपी के कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन बोले आशा लगा के पास भी उस तरह का ही नहीं है। निशा उरांव अभी अधिकारी हैं, उनके पास भी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी सरना ईसाई या आदिवासियों को लड़ाने या बाँटने के जो जितने ज़्यादा ज़ोर-शोर से बोलेंगे, उतना उनको बड़ा पद उतने मिलेगा बीजेपी में। तो ये लगातार कहते आ रहे हैं कि जब भी चाहे चंपई सोरेन जब गए थे जेएमएम से बीजेपी में, तब भी ये कहे थे कि अपना सीट बचा लेंगे, वही बहुत काफ़ी है। वहाँ भी बीजेपी के कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिला पाए। जब सीता सोरेन बीजेपी में गए थे, तब भी कहे थे कि उतना फ़ायदा नहीं दिला पाएँगे। तो अब इसी तरह से बीजेपी अभी झारखंड में आदिवासी नेताओं पर, खासकर आदिवासियों पर एक प्रयोग कर रहा है कि कौन हमको यहाँ से उबार सकता है, कौन हमको सत्ता दिला सकता है। तो यही में अभी ये सब नाम आ रहे हैं, चाहे आशा लकड़ा हो, निशा उरांव हो या अर्जुन मुंडा हो। अब देखना होगा कि जिस तरह से आंकड़ा की बात करें तो इन लोग के पास अभी एनडीए के पास 24 सीट हैं और 28 सीट में चुनाव जीतना, राज्यसभा जीतना है। तो अब जिस तरह से कह रहे हैं कि हाउस ट्रेडिंग में उन लोग माहिर हैं, कर सकते हैं। तो देखना होगा जब चुनाव होगा तो किस तरह से, या ऐसा भी देखा जाए कि इन लोग के कहा जाए कि हाँ, राज्यसभा सदस्य तो आपको हम टिकट दे दिए, अब चुनाव किस तरह से जीतना है आप लोग देख लीजिए। तो ये सब तमाम बात हो सकता है, लेकिन देखना होगा कि चुनाव जब
होगा, उसमें क्या किस तरह से होता है। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।